हेलो स्टूडेंट्स, सभी को अपने थ्योरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिल चुकी है। सभी को पता है कि हमारा थ्योरी का एग्जाम कब शुरू होगा, कब नहीं। हर एक को ये भी पता चल गया होगा कि हमारा थ्योरी एग्जाम की डेट्स किस किस दिन की है, किस दिन हमें थ्योरी एग्जाम अटेंड करना है। सभी लोग अभी वरीड यही हो रहे हैं कि हमारा थ्योरी एग्जाम जो है वो किस डेट में होगा, बट पेपर आएगा कैसा। तो अभी हम आज एक पेपर लेंगे। हमारे कुछ बच्चों की क्वेरी आई हुई थी कि हिंदी का पेपर हमें सर बताइएगा कि किस पैटर्न में आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपके हमारे पास कमेंट आता जाएगा। जिस तरीके से आपका कमेंट आएगा उसी तरीके से हम पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे हिंदी का, और सभी सब्जेक्ट का हम पेपर डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 यानी प्रीवियस सेशन में पेपर का पैटर्न क्या रहा, उसके अनुसार ही हम बात करेंगे पेपर कैसा आएगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारा पेपर किस सेशन से ज्यादा पूछा जाता है। जब हम बाइफरकेशन की बात कर रहे थे तो उस समय हमने बताया भी था कि कौन कौन सा टॉपिक कितने सब्जेक्ट का होता है, लेकिन कितने मार्क्स का होता है, कौन सा टॉपिक हमारा किस जो चैप्टर में टॉपिक है वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो वो तो हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है ये हमें आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि भाई इस पार्ट्स को ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पार्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर लें और इसके बेस पे हम इजिली वर्क कर सकते हैं। पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, पेपर में कितना हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, ये सारी चीजें अभी आप एक पेपर को सेट को देखोगे तो उसी से ही समझ आ जाएगा। बेसिकली आज हम हिंदी के पेपर की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास हिंदी 10th क्लास की अवेलेबल थी। हमारे पास हिंदी का पेपर प्रीवियस ईयर का ही आपको दिख रहा होगा, आप लोग अपने साइट से भी अवेलेबल करा सकते हैं, और हम लोगों से भी आप अपनी इसकी हिंदी की पीडीएफ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेपर्स की सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कनेक्ट करके अपनी पीडीएफ ले सकते हो। हिंदी का पेपर आपको दिख रहा होगा, पेपर का फ्रंट पेज इस तरीके का होगा। सभी पेपर्स का फ्रंट पेज इसी तरीके का होता है। एनआईएस का जो पेपर आपको मिलेगा उसमें आपका बेसिक क्या होगा, सबसे ऊपर आपको एनरोलमेंट नंबर अपना डालना होगा। देन आफ्टर आपको लिखा होगा डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन आप डालोगे। देन आफ्टर आप यहाँ मेंशन करोगे सिग्नेचर, जो इन्विजिलेटर आपका चेक करेगा आके। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो आप फील्ड करोगे। देन आफ्टर आपके पास सेकंड पेज इस तरीके से लिखा होगा। हिंदी का पेपर पूरा 100 मार्क्स का आएगा। पहली थिंग्स ये है कि आपका पेपर जो है वो कंप्लीट 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का होने की वजह से ठीक है ना। 10th क्लास का हिंदी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड 201। समय आपको मिलेगा यहाँ 3 घंटे। यहाँ पे आपको देख भी रहोगे आप, बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे हुए। आपको पेपर में किस सेक्शन में प्रश्न पत्र के दोनों खंडों को करना अनिवार्य है। टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं, 37। याद रखिएगा हिंदी के पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 37। ठीक है। प्रश्नों के लिए जो भी सब्जेक्ट के आगे दिया गया, हर एक क्वेश्चन के आगे आपके मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स जहां दिए गए हैं वहां पे आप देख लोगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आप देख पा रहे होगे, आह्वान कविता के अनुसार भाग भी उसी का साथ देता है जो मेहनती और एक डैश। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। यानी कि आपके पास ये नहीं आप कह सकते हैं कि केवल 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही 1 मार्क्स में आएंगे। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में करेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप देख रहे हैं ध्यान से। कबीर ने मनुष्य के तन को के घड़े जैसा माना है। ऑप्शन चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी। यहाँ पे आप ऑप्शन आपका जैसे कि करेक्ट है, आपके मिट्टी की तरह माना है। ठीक है ना, मनुष्य का तन। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको से एक थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, कविता में नदियां मुंह ढुकाकर रोती है का अर्थ, चंद्र गहना से वेट लौटती बेर। ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं। तो आप ये आइडिया लगा लो कि मोस्टली क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव के जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन का एक पूरा मिलेगा काव्यांश, जिसमें से भी आपको क्वेश्चन जो छाट के लिखने होंगे वो क्वेश्चंस भी आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। ये आपको 1 मार्क्स का गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य से क्या सीखती है। चैप्टर 1 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है। शतरंज के खिलाड़ी, ये चैप्टर काफी अच्छा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सरकारी कार्यालयों में सार लेखन का प्रयोग किया जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 13 भी 1 नंबर का है। 14 भी आपको दो मार्क्स का लिखा है, लेकिन 2 पार्ट्स में दे दिया गया, बहादुर पाठ के लेखक। अच्छा हाँ, इससे मैं बता दूं आपको कि सभी पाठ के लेखक और कविताओं के
जितने भी कवि हैं उनके नाम आप अवश्य लिख लें, याद कर लें, ताकि आपको वो बेहद ही आसान हो जाएगा। उसमें से आपको 2 मार्क्स 100% मिलेंगे। देखो यहाँ पे जैसे सीखने को मिल रहा है, बहादुर पाठ का लेखक पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नीचे दिए गए कथनों पे उत्तर पुस्तिका में बताइए कि आपको कितने मार्क्स। देखिए सभी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, लिखा जरूर 2 मार्क्स है, लेकिन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें एक आपको गद्यांश दिया जाएगा। आपको बता दें, एक पद्यांश और एक गद्यांश 10th क्लास में, यानी कि एक कविता और एक चैप्टर, इन दोनों का वहां पे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 मार्क्स का पीछे थी एक जो कविता दी गई थी, अभी हमारे पास एक पद्यांश दिया गया है 4 मार्क्स का, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए और चारों के आंसर्स हमें इसी को रीड करके देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मुहावरे का अर्थ, आंख खुलना का मतलब, ये आपके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक है। अब आप आएंगे खंड बा, यानी कि आ खंड में 27 क्वेश्चन है, जो मोस्टली आपको उसी में से सर्च करके रखने हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में उनको भरना है, जो सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है ना। उनमें कुछ क्वेश्चंस को 2 मार्क्स का रखा गया है, जिनके 2 पार्ट कर दिए गए। ये सेकेंड पार्ट है जिसको खंड बा बोलेंगे। इसमें आपने लिखना है, निम्नलिखित काव्यांश के कवि, मैंने अभी आपको बताया कि कविता के कवि का नाम जरूर याद कर लें, और कविता का नाम लेखन करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बेटा इसका काव्य का सौंदर्य लिखना है, कविता का नाम भी लिखना है, कौन सी कविता, आजादी वह फसल है, ये कविता आपको पता होगी। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है, मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, ये भी आपको पता है, ये आपकी बुक की किताब कविता है। तो इसका आपको कविता का सारांश लिखना है, ठीक है। सौंदर्य पे आपको स्पष्ट करना है कि कविता कहना क्या चाह रही है, कविता के माध्यम से हमें पता क्या चल रहा है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कविता की साधारण सी व्याख्या करनी है आपको कि कविता में बताया क्या गया है, ठीक है। उसमें आपको कवि का नाम लिख देना है और कविता का नाम लिख देना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, जो मैंने बच्चों को बता भी रखा है, अपने बच्चों को तो मैं क्लास में बताता रहता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि आपको दोहा वाला जो चैप्टर है 2nd नंबर, उसमें से एक दोहा याद कर लेना है और सारे दोहे का अर्थ याद कर लेना है, क्योंकि एक ना एक दोहे का अर्थ जरूर पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे पूछा गया है, खैर खून खांसी खुशी खे बैर प्रीति मतदान मतपान, रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। तो इसका मतलब ये है कि खैर यानी कि किसी की खबर आप लेते हो, खून यानी कि जो खून का रिश्ता होता है, खांसी अगर जब हम खांसते हैं, खुशी जब हम खुशी व्यक्त करते हैं अपना, यानी कि अपने सुख को व्यक्त करते हैं, बैर दुश्मनी, प्रीत यानी किसी से प्रेम, और मदपान यानी कि किसी भी प्रकार का सेवन करने वाला, गलत सेवन करने वाला, लाइक दैट मदिरा पान करने वाला, दारू पीने वाला, इस तरीके के व्यक्ति को वो कितनी भी कोशिश कर ले कि वो छुपा ले, लेकिन वो छुपेगा नहीं। रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहान, वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको दबाने की, वो दबेगा नहीं। तो इसका हमें ये अर्थ लिखना है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी कि हमारी बुक्स में जो हमने चैप्टर पढ़े हैं। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, इसमें से 3 करने क्वेश्चन आपके विचार से आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है। इसके बाद इसमें देखिए आह्वान कविता के बारे में बताना है, बूढ़ा पृथ्वी का तो पूरी पृथ्वी का दुख, इसमें कवित्री के किन किन विषयों पर चिंता प्रकट की है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्मे लोग का क्या अर्थ है। इस तरीके से, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, फिर एक और ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के। बहादुर के चले जाने पे अधिक गलतियों का एहसास होता है और क्यों। इसके बाद हमारे पास ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है गद्यांश को और उसका अर्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण व्याख्या कीजिए, हमें एक क्वेश्चन ये टॉपिक दिया गया है, इसकी हमें व्याख्या करनी है कि इससे हमें क्या मिल रहा है लिखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/3 हिस्से में, यानी हमें ये पूरा पढ़ना है और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो थर्ड शब्द हमें दिए गए इसको 1/3 पार्ट में लिखना है, ठीक है, जिससे कि और ये पूरा हमारा कवर भी हो जाए। इसी को हम कहते हैं 1/3 गद्यांश को 1/3 हिस्से में लिखना, यानी कि संक्षेप रूप में वर्णन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठित पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, यानी कि आपका एक लेटर पेपर में जरूर आएगा, हिंदी में जैसे पत्र कहते हैं, इंग्लिश में लेटर। और एक आपका निबंध लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय गांव, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, मेले का दृश्य। ये तो है बेटा पिछले साल का पेपर, देख रहे हो आप, निबंध 7 नंबर का है, 5 नंबर का आपका ये है, यानी कि 7, 5, 12 नंबर तो आपके यहाँ हो गए, ठीक है।
ये एक 5 नंबर का, इसको 1/3 पार्ट में आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। थोड़े से अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़े बहुत यहाँ से मेन अक्षर को हटा के एडिशनल इसको कम करके कहीं ना कहीं कंप्रेस करके लिख सकते हो। इसके बाद आपके ये बुक्स में आपने नहीं पढ़ा है तो आप शायद ना कर पाए। और 27 उधर आपके ऑब्जेक्टिव है, तो एटलीस्ट अगर ऑब्जेक्टिव को भी अगर आप सही से कर लेते हैं, 27 ऑब्जेक्टिव आपके एटलीस्ट 35 मार्क्स के अराउंड में होते हैं, उनको भी कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो सकते हो। और बुक्स का जितना भी पार्ट आप अभी पढ़ सकते हो, एक आपका मैंने दोहा आपका है 3 मार्क्स का, वो आप पढ़ लो तो आपको पास होना आसान हो जाएगा। बाकी आपको पैटर्न पेपर दिख गया है कि पेपर कैसा आएगा। इस पेपर को आप पीडीएफ फॉर्मेट में NIS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमने कहा आपको हमारे पास से चाहिए हो तो हमारे पास से भी ले सकते हो। और ये पेपर आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, जो आपको अब अगली बार पेपर देने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पेपर को लेके बनाएंगे। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा और अपना कमेंट करते रहिएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सब्जेक्ट अपना बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।